डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या। अगला दिन हमने बतलाया था कंटिन्यूटी के बारे में, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी की परिभाषा दे रहे हैं। किसी वास्तविक फलन f को अपने प्रांत के बिंदु, प्रांत को डोमेन भी कहते हैं, के बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय को डिफरेंशिएबल कहा जाता है। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के बारे में, जिसको हम हिंदी में अवकलज कहते हैं, और अवकलज के बारे में आपको विस्तार से 11वीं कक्षा में बताया जा चुका है कि अवकलज है क्या। इसके ज्यामितीय अर्थ को भी बताया गया है। इसको हम फंक्शन को, अगर y बराबर fx है तो y बराबर fx के अवकलज को हम dy बाई dx से डिनोट किया था हमने। और dy बाई dx क्या है? उस वक्र के उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम अवकलज प्राप्त करते हैं, खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल के बराबर, यानी ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट के बराबर होता है। तो हम आगे बढ़ते हुए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की चर्चा करते हैं। अर्थात लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाई माइनस h, इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। एंड इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाई h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर होता है, कहां पर? x बराबर c पर, तब हम उस बिंदु पर कहते हैं कि कोई भी फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। तो आइए इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव को संकेत में क्या लिखते हैं? सांकेतिक रूप में इन सिंबॉलिक फॉर्म लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एल एफ डैश सी, चूंकि हम सी पर डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं, तथा राइट हैंड डेरिवेटिव को आर
एफ डैश सी द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर एल एफ डैश सी एंड इज इक्वल टू हम लिखते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 फंक्शन सी माइनस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बटा माइनस एच एंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर लिखते हैं आर एफ डैश सी एंड इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बटा एच। वास्तव में ये भी क्या है, यह भी दोनों टेंजेंट है किसी कर्व का। हम मान लेते हैं यह y बराबर एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये डोमेन है, इसको हम एक्स एक्सिस से जानते हैं और इसके प्रांत में यानी कोई एक बिंदु है C। तो अब देखते हैं कि जैसे हम x बराबर c लिखते हैं तो ये x बराबर c नहीं है, इसके इर्द गिर्द हम टेंजेंट लेते हैं इसके राइट में और लेफ्ट में। राइट और लेफ्ट में जो टेंजेंट लेते हैं उसी का यह क्या है परपेंडिकुलर और बेस। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ से यह दूरी कितनी है h है, h इज वेरी वेरी स्मॉल लेंथ और यहाँ से हम तो यहाँ x का मान निश्चित तौर पर x बराबर होगा c प्लस एच पर ठीक उतनी ही दूरी अगर हम जैसे हमने कंटिन्यूटी के लिए हमने किया था और यह भी डिस्टेंस h है तो यहाँ x का मान होगा x बराबर होगा c माइनस एच। हम यहाँ से क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉन करेंगे और इसको अगर हम मिलाते हैं तो ये जो हमारी दूरी होगी यह बराबर होगा एफ सी प्लस एच, ये हो जाएगा एफ सी, यह होगा एफ सी माइनस एच क्योंकि हमने फंक्शन में मान रखेंगे सी माइनस एच और यहां से हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये जो टेंजेंट होगी ये हमारा ध्यान दीजिएगा यहां से यहां की दूरी में से अगर हम यहां की दूरी घटा दें ये दूरी इसके बराबर है तो ये जो हमारा मान मिलेगा वह होगा एफ है सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच और एच क्या है जो यह एच है वहीं एच के बराबर हो जाएगा जो tan थीटा के बराबर होगा। और इसी प्रकार से अगर हम यहां से भी अगर हम टेंजेंट खींचते हैं यह तो यहां से जो हमारा ये ट्रायंगल बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल तो ये जो हमारा बनेगा वह इसके लिए होगा तो इसमें से हम इसको घटाएंगे वहीं माइनस का जो चिन्ह होता है उसको एडजस्ट कर देता है। तो ये माइनस का चिन्ह बतलाता है कि यह जो दूरी है इतना दूरी और ये दूरी ऐसे चूंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये दूरी हमको मिलती है और इसी को माइनस साइन ले लेंगे यहाँ ये कॉमन होगा तब ये हमारा इतना घटाव इतना हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से हम इसको पूरा देख रहे हैं तो ये माइनस का चिन्ह वहां पर होगा। यहां पर हमारा थोड़ा सा फिगर से नहीं है थोड़ा और नीचे जाता तो क्लियर होता। इस तरह से अगर कर्व होता तो आपको बात समझ में आ जाती हैं कि इसी तरह से दोनों टेंजेंट जो tan थीटा होगा अगर दोनों बराबर होगा ये राइट और ये लेफ्ट तब हम इसको क्या कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी
के बारे में कहते हैं कि यह फंक्शन x बराबर c पर डिफरेंशिएबल है। तो ये हमारा यही आपका मतलब हुआ। अगर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हम चलिए देखिए नोट में हम आपको लिखवाते हैं। यदि फलन, जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं, एफ प्रांत के बिंदु x पर अवकलनीय है, तो इसे हम df बटा dx, हम इसको x लिख सकते हैं, या इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस fx बटा h, या ये राइट हैंड डेरिवेटिव है x पॉइंट पर, x इज एन आर्बिट्रेरी पॉइंट है, या इसको हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x माइनस h माइनस fx होल डिवाइडेड बटा माइनस h। सेम है, हम यहां पर x बराबर c के लिए परिभाषित किया है, और x बराबर c नहीं लिख करके हम केवल x लिखते हैं। यह कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, डोमेन का कोई भी बिंदु है, तो हम सीधे इसको कहते हैं कि यह फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी अवकलनीय है। और अवकलनीय को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, इसको हम हटा रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में जाकर के हमसे बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए आप इस तरह से है, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यदि फलन यदि परिभाषित फलन y बराबर fx हो, तो इसके अवकलज को dy बाई dx या y डैश या y1 या dfx बाई dx। देखिए y बराबर fx है, तो हम y के जगह पर केवल fx रख दिया है, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, या f डैश x या f1x द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। व्यक्त कर सकते हैं, स्पष्ट रहता है। यहां आप देख रहे हैं कि चूंकि dy बाई dx है, y f एक फंक्शन है और यह किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x यहां वेरिएबल है, प्रांत का बिंदु है, आर्बिट्रेरी बिंदु है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी प्रांत का बिंदु है, और हम y को, चूंकि y किस पर निर्भर करता है, x पर निर्भर करता है,
इसलिए x को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र और y को क्या कहते हैं, परतंत्र, यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कहते हैं या वेरिएबल्स कहते हैं। तो हम इसको लिखते हैं dy बाई dx को कर सकते हैं, स्पष्टता है। dy बाई dx को फलन f का x के सापेक्ष अवकलज कहा जाता है। इसको हम बता दें कि अगर x बराबर c पर हम इसका अवकलज करेंगे, x बराबर c पर y बराबर fx का अवकलज डेरिवेटिव ये बराबर हम लिखते हैं dy बाई dx एट x बराबर c, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश c। इसमें नोटेशन में से यहां पर f डैश c है, f1c लिख सकते हैं, df x बटा dx आयत लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू c। यही आपका डेरिवेटिव है और यही डेरिवेटिव की परिभाषा है ज्यामितीय अर्थ में, यानी ज्यामितीय रूप में इसको हम क्या कहते हैं, टैंजेंट की ढाल कहते हैं। उस वक्र के जैसा मैंने बतलाया कि जिस बिंदु पर हम टैंजेंट खींचते हैं, जैसे मान लिया जाए यही एक कर्व है और इसके प्रांत में y बराबर fx है और इसके प्रांत में कोई बिंदु है, टच करती हुई एक रेखा यहां पर खींचते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टैंजेंट कहते हैं। टैंजेंट हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं। और यह स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है, मान लीजिए कि यह कोण क्या है, थीटा है, तो इसी टैन थीटा को हम क्या कहते हैं, टैन थीटा को ढाल। किसकी ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल। इसको हम तो आप देख रहे हैं स्लोप है dy बाई dx। ये dy बाई dx कहाँ है, अभी आप डिवाइड कर रहे हैं एट x बराबर c। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर ये डोमेन का जो पॉइंट है, यहाँ पर यही x बराबर c है। और x बराबर c पर यानी लिमिटिंग केस में थोड़ा सा राइट थोड़ा सा लेफ्ट और दोनों स्थितियों में अगर एक ही टेंजेंट थीटा प्राप्त होती है तब इस टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, या इसको ग्रेडियंट भी कहते हैं नहीं। और इसको हम लिखते हैं dy बाई dx कहाँ, एट x इज इक्वल टू c। और जैसे हम एट x इज इक्वल टू c लिखते हैं तो यही dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि इसको हम dy बाई dx भी कहते हैं। और dy बाई dx का मतलब इतना हुआ, जब हम जैसे एट c कहेंगे तो जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर। आगे की बात मैं आपको उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एक दो उदाहरण देता हूं कि हम डिफरेंशिएबिलिटी की कैसे जांच करेंगे। हम दो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। यहां पर पहला सवाल है कि दिखाएं कि फलन fx बराबर x³ से परिभाषित है, x बराबर 1 पर अवकलनीय है तथा कहता है कि f'1 ज्ञात करें, यानी फंक्शन का x बराबर 1 पर कितना अवकलज होगा वो भी हमको ज्ञात करना है। तो आइए देखिए हम पहला का सलूशन कर रहे हैं। आइए देखिए, चूंकि दिया गया फलन
एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। अब हमें एक्स बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। यह हमको सिद्ध करना है कि जो दिया गया फंक्शन है और x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। और ये भी हमसे पूछा जा रहा है उसका डेरिवेटिव x बराबर 1 पर कितना होगा, यानी f'1 कितना होगा। तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है परिभाषा से, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन का लिखेंगे 1 पर, तो 1 माइनस h घटाव f1 होल डिवाइडेड बाई माइनस h। सीधी परिभाषा से आपने देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होता था, हम L से भी डिनोट करते थे, f डैश c पर हमने देखा था कि हम लिखते थे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c माइनस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड माइनस h। इसको हम कहते थे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने देखा है, इसको हम r से डिनोट करते हैं f डैश c, और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h माइनस एफ सी होल डिवाइडेड बाई h। अब देख रहे हैं कि इसी के अंतर्गत हमको देखना है कि चूंकि हमको c पर था तो हमने c लिखा है, और c के जगह पर x बराबर 1 पर चेक करना है, तो जहां जहां c है वहां वहां हमको 1 रख देना है। तो आइए देखिए, हम इसको आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए, देखना है कि फंक्शन हमारा परिभाषित है कितना, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। तो यहाँ x के जगह पर कितना है 1 माइनस एच। तो जब x के जगह पर 1 माइनस एच है तो जहाँ x है वहाँ 1 माइनस एच रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस एच का होल क्यू माइनस कितना, यहाँ 1 है। जब x के जगह पर 1 लिखेंगे तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 क्यू होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कंसेप्ट पूरा हो जाए तो सारे मैथ को बनाया जा सकता है। a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। a माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू। और इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यू ये भी बराबर होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। प्लस के लिए फॉर्मूला होता है, निचली कक्षाओं में आपने पढ़ा है। तो हम देखते हैं 1 a b के जगह पर h है, 1 के जगह पर है, तो इसी फॉर्मूला का हम प्रयोग करेंगे 1 क्यू माइनस 3 गुने 1 स्क्वायर गुने h प्लस 3 गुने 1 गुने h स्क्वायर माइनस एच क्यू होल डिवाइडेड बटा माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर माइनस एच क्यू। और यहां पर इसके लिए भी है, यहां पर -1, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए है, ये तो हमारा हुआ 1 माइनस एच के होल क्यू के लिए, और ये है -1 क्यू का मान -1 होगा, तो यही हुआ। और -1 होल डिवाइडेड बाई माइनस एच, 1 1 कट जाएगा, एच हम कॉमन ले लेते हैं, ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लेंगे -3 प्लस 3h माइनस एच स्क्वायर होल डिवाइडेड बटा माइनस एच। एच को कटाएंगे। हमेशा जब हम लिमिट निकालते हैं
तो हमेशा हम लिमिट में पहले हम अधिक से अधिक सिंप्लीफाई करते हैं कि 0/0 फॉर्म नहीं रहे, इन्फिनिटी नहीं रहे, या कोई मीनिंगलेस टर्म नहीं आवे। तो हम एच को कटा देंगे और जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0 लिख देंगे। तो ये भी 0, 3 गुने 0 0 0, ये भी हमारा होगा कितना, -3। और ये -3 है, नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर? चूंकि एच कट गया है तो -1 बचा है, और ये -1 माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए यहां से क्लियर हो रहा है, दिखाई दे रहा है, यहां से दिखाई दे रहा है। तो हम लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसको घेर देते हैं, और जब हम लिखेंगे फंक्शन कितना पर चेक करना है, 1 पर, तो 1 + h, अब लिमिट नहीं, डेरिवेटिव, 1 + h माइनस f1 होल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर यहाँ उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ 1 + h का होल क्यूब, x के जगह पर है 1 + h, तो 1 + h का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब होल डिवाइडेड बटा h, एंड इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 क्यूब प्लस 3 गुने 1 स्क्वायर गुने h प्लस 3 गुने 1 इंटू h स्क्वायर प्लस h क्यूब -1 डिवाइडेड बाय h। 1 क्यूब का मान 1 होगा, तो हम इस 1 को कटा सकते हैं, क्योंकि यह इसमें है। ये बराबर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और हम इसको लिखेंगे h कॉमन ले लेंगे, तो फिर लिखेंगे 3 + 3h प्लस h स्क्वायर होल डिवाइडेड बटा h, फिर h कट जाएगा, और जैसे हम यहाँ h के जगह पर अंतिम केस में h का मान 0 रखेंगे, क्योंकि h क्या है, एक 0 के नज़दीक बहुत उसके सन्निकट की नंबर है, और उस नंबर को हम 0 मान सकते हैं लिमिटिंग केस में। तो सीमा की स्थिति में हम इसको 0 मानेंगे, तो ये 0 ये 0, ये पद हमारा हो जाएगा 3। आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 3 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है। क्योंकि दोनों बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर वह फंक्शन क्या होगा, अवकलनीय होगा, यानी डिफरेंशिएबल होगा। तो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर कितना है, 3, इसलिए दिया गया फलन f, x बराबर 1 पर क्या है, अवकलनीय है। प्रूव हो गया। अब हमको आगे दिखाना है कि f'1, इसी को जो मान आया इसी को हम f'1 कहते हैं। तो आज देखिए, हाँ पुनः f'1 बराबर कितना, कि हम इस दोनों में से किसी भी एक को लिख सकते हैं। तो हम अधिकतर चाहेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख दें, और e बराबर हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 + h माइनस f1 बटा h इज इक्वल टू 3। यानी इसको हमको लिखना कोई जरूरी नहीं है, जो हम इस टर्म को लिख रहे हैं लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है, दोनों 3 के बराबर है, यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए सीधे हम लिख सकते हैं f'1 इज इक्वल टू 3। या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, या दोनों में से किसी को नहीं लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से उम्मीद रखते हैं कि दूसरा उदाहरण आप बना लेंगे। तो इसको आप कोशिश कीजिएगा, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम आगे इसको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।